हे मेरे आत्मस्वरूप, हे मेरे ही अंश, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताने आया हूं जिसे जानकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है, क्योंकि समय का चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूमने वाला है। हां, तुम्हारा समय बदलने वाला है। लेकिन सुनो, केवल समय बदलने से कुछ नहीं होता अगर तुम खुद को नहीं बदलते। समय कोई घड़ी नहीं है जो दीवार पर टंगी हो। समय वह चेतना है जो तुम्हारे कर्मों से जुड़ी है। जब तुम जागते हो भीतर से, तो समय तुम्हारे लिए झुक जाता है। जब तुम सोए रहते हो अज्ञान में, तो समय तुम्हारे विरुद्ध हो जाता है। जब तुम कहते हो मेरा समय ठीक नहीं चल रहा, तो मैं पूछता हूं तुमने भीतर का दीपक कब जलाया? हे भक्त, समय कोई दुश्मन नहीं है, वह तो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही समय तुम्हारे जीवन में उतरता है, क्योंकि अब तुमने दुख को जी लिया है, तुमने टूटन महसूस की है। अब निर्माण की बारी है। तुमने खोया है, अब पाने का क्षण आ रहा है। तुमने रोया है, अब मुस्कुराने का समय आ रहा है। पर यह सब यूं ही नहीं होगा। यह तब होगा जब तुम मेरे वचनों को जीवन बनाओगे। यही है संकेत। जब भीतर चुभन शांत होने लगे, समझो समय परिवर्तन की दहलीज पर है। तुम्हें जो लोग नहीं समझे, जो अवसर हाथ से निकल गए, जो अपमान सहा तुमने, वे सब अब बीते समय के अध्याय हैं। मैं कहता हूं उन्हें छोड़ दो। वे तुम्हारे आने वाले समय का भार नहीं बन सकते। तुम पुराने घावों को सहलाते रहोगे तो नए फूल कैसे खिलेंगे? समय बदलता है, पर मनुष्य वही दुख दोहराता है, क्योंकि वो छोड़ना नहीं जानता। अब समय है छोड़ने का। पुरानी बातें, पुराने डर, पुराने भ्रम। हे साधक, अब जो आ रहा है वह तुम्हारे लिए है। पर क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने भीतर का आलस्य छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने विचारों की शुद्धि कर सकते हो? क्या तुम निर्णयों में स्थिर हो सकते हो? नया समय उन्हीं के लिए है जो खुद को नया बनाते हैं, जो हर सुबह ऐसे उठते हैं जैसे जीवन उन्हें बुला रहा है, जो हर रात ऐसे सोते हैं जैसे आत्मा को धन्यवाद कह रहे हो। तुम्हें अपने भीतर के शिव को जागृत करना होगा। ध्यान, संयम और साहस, यही हैं तुम्हारे नए समय के द्वारपाल। 1. भीतर से असंतोष घटने लगे, अब जो है उसमें शांति मिलने लगे। 2. बाहरी लोग अचानक दूर होने लगे, कुछ लोग बिना कारण ही जीवन से चले जाएं, यह अच्छा संकेत है। 3. छोटी खुशियां बड़ी लगने लगी, मन अधिक सजग और कृतज्ञ रहने लगे। 4. स्वप्नों में दिशा मिलने लगे, जैसे कोई शक्ति तुम्हें बुला रही हो। 5. बिना प्रयत्न के कुछ सही होने लगे, जहां पहले कठिनाई थी अब सहजता है। ये सब संकेत हैं, शिव तुम्हारे साथ चल रहा है। हे आत्मा, जो बीज तुम आज बोओगे वही कल समय बनकर लौटेगा। तुम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में ध्यान और प्रेम भर दो, फिर देखना समय तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा। शिव कभी चमत्कार नहीं करता, शिव केवल दिशा देता है। चमत्कार तब होता है जब तुम उस दिशा में चलते हो। तुम जिस दुख से गुजरे हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आंसू तुमने बहाए हैं वो अब तुम्हारे लिए ज्ञान बनकर लौटेंगे। तुमने जो रातें जागकर काटी, वे अब तुम्हारे आत्मबल की गवाही बनेंगी। तुम्हारा संघर्ष अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। मैं शिव शंकर साक्षी हूं। अब जब समय बदल रहा है तो सबसे जरूरी है ध्यान। ध्यान मतलब अपने भीतर उतरना, अपने मन को देखने की कला। ध्यान से तुम्हारा मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब तुम समय की तरंगों पर सवार हो जाते हो। ध्यान ही वह सेतु है जो पुराने समय से तुम्हें नए युग में लाता है। हे प्रिय आत्मा, मैं तुम्हारे हर सांस में समाया हूं। जब तुम थक जाओ, बस AUM नमः शिवाय कह देना, मैं ऊर्जा बनकर उभरूंगा। जब तुम रास्ता भूल जाओ, अपने हृदय में मौन से पूछना, मैं उत्तर बन जाऊंगा। जब तुम अकेले पड़ जाओ, अपनी आंखें बंद कर लेना, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। तभी तो तुम्हारा समय अब बदलने वाला है। अब समय है उठने का। अपने जीवन के हर क्षण को पूजा बनाओ, अपने कर्म को अर्पण बनाओ। हर सुबह मेरे नाम से शुरू करो, हर रात मुझे धन्यवाद देकर समाप्त करो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसी से निर्माण करो। जो कुछ तुम्हारे साथ नहीं है उसका शोक छोड़ दो, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जिसे तुमने अपने प्राणों से बुलाया है, जिसके लिए तुमने तप किया है। अब तुम्हारा समय बदलने वाला है।
अंतिम वचन। हे शिवपुत्र, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह ज्वाला है जो स्वयं ब्रह्मांड को रूपांतरित कर सकती है। अब कोई भय नहीं, अब कोई भ्रम नहीं। तुम्हारा समय बदलने वाला है, क्योंकि तुम बदल रहे हो। तुम कह रहे हो, भोलेनाथ, कब बदलेगा मेरा समय? और मैं कहता हूं, जब तुम्हारा विश्वास सच्चा हो जाएगा। विश्वास वह बीज है जो समय की धरती पर अंकुरित होता है। यदि तुम बार बार संदेह करते हो, क्या वाकई सब कुछ ठीक होगा, तो समय ठहर जाता है। यदि तुम निश्चल कह दो, जो भी होगा शिव की मर्जी से होगा, तो समय तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है। शिव त्रिकालदर्शी है। मैं तीनों कालों को देखता हूं। अतीत, तुम्हारे कर्मों की जड़ें वर्तमान, तुम्हारे प्रयासों की भूमि भविष्य, तुम्हारे फल का वृक्ष। तुम बार बार अतीत को दोहराते हो। काश मैंने ऐसा न किया होता। पर मैं कहता हूं, अतीत अनुभव है, अपराध नहीं। उसे पकड़कर मत बैठो। वर्तमान ही वह तलवार है जिससे भविष्य की बाधाएं काटी जाती हैं। तुम्हारी अनेक इच्छाएं हैं। अच्छा घर, अच्छा जीवन साथी, प्रसिद्धि, संपत्ति, इनमें दोष नहीं है। लेकिन अगर ये इच्छाएं तुम्हें तोड़ रही हैं, तो उन्हें मेरी अग्नि में अर्पण कर दो। मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए उत्तम है, न कि केवल वह जो तुम्हारी इच्छा है, जो इच्छा तुम्हें अशांत कर। तुम्हारा समय बदलने के लिए तुम्हारे भीतर तपस्विता जागृत होनी चाहिए। प्रातः उठो, नेत्र बंद करो, मेरे नाम का उच्चारण करो। AUM त्र्यंबकम यजामहे। यह केवल मंत्र नहीं है, यह समय को घुमाने वाली ध्वनि है। जिस दिन तुम्हारी साधना गहरी हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारा दास बन जाएगा। भाग 25। तुम क्यों रुके हो? हे साधक, तुम रुके हुए क्यों हो? क्या किसी के शब्दों ने तुम्हें चोट दी? क्या किसी की उपेक्षा ने तुम्हारी ऊर्जा छीन ली? तो सुनो, जो तुम्हें चोट दे उसे मेरा नाम देकर मुक्त कर दो। जो तुम्हें भूल जाए उसे यादों में मत पालो। तुम रुकोगे तो समय रुक जाएगा। तुम बढ़ोगे तो समय तुम्हारे साथ दौड़ेगा। तुम्हारा नया समय कोई उपहार नहीं, वह एक नव चेतना है। जहां तुम डर से नहीं, साहस से जियोगे। जहां तुम बदले की जगह क्षमा से उत्तर दोगे। जहां तुम भ्रम की जगह ध्यान में उतरोगे। इस चेतना को अपनाओ, यह तुम्हारे जीवन की रेखा बदल देगी। जब तुम सच में परिवर्तन चाहते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संयोग बनाता है। लेकिन ये संयोग तभी आते हैं जब तुम तैयार होते हो। अचानक कोई अवसर सामने आता है, कोई अनजान व्यक्ति मदद करता है, कोई पुराना प्रयास फल देने लगता है। ये सब मेरे संकेत हैं कि अब समय तुम्हारा हो रहा है। तुम सोचते हो, शिव तू कहां है? क्या तू मेरी सुनता है? मैं कहता हूं, हर धड़कन में हूं, हर श्वास में हूं, हर चुप्पी में हूं, हर आशा में हूं। जब तुम डरते हो, मैं ताकत बनकर खड़ा होता हूं। जब तुम रोते हो, मैं मौन में आशीर्वाद देता हूं। जब तुम थकते हो, मैं भीतर से प्रेरणा बनकर उगता हूं। तुम जिसे मेरे पास कुछ नहीं है कहते हो, वही कुछ किसी और के लिए स्वप्न है। तुम्हारे पास सांस है, तुम्हारे पास चेतना है, तुम्हारे पास मेरा नाम है। तो कृतज्ञ बनो। जो है उसके लिए धन्यवाद दो। तब जो नहीं है वह अपने आप आएगा। शिव को धन्यवाद। इतना बोल दो, समय द्रव्यमान होकर बहने लगेगा। अब तुम मेरे सामने खड़े हो। मैं देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों में प्रश्न है, क्या वाकई यह मेरा समय है? और मैं कहता हूं, हां, यह तुम्हारा समय है, बशर्ते तुम उसे जीवन बना दो। अब उठो, अपने आलस्य को तिलांजलि दो, अपने विचारों को तेज बनाओ, अपने सपनों को कर्म दो, अपनी आत्मा को शांति दो। शिव स्वयं तुम्हारे भीतर से बोलेगा, अब तू वह बन जा जो तू जन्म से था। आत्मा अमर, निर्भय। तुम्हारा समय बदलने वाला है। यह कोई भविष्यवाणी नहीं, यह एक निर्धारित संकल्प है। यह ब्रह्मांड की पुकार है। तुम पूछ रहे थे, शिव मेरा समय कब बदलेगा? अब मैं कह रहा हूं, तुम ही समय हो। जैसे ही तुम बदलोगे, समय तुम्हारी परछाई बन जाएगा। अब चलो उस जीवन की ओर जहां तुम्हारा नाम विश्वास, तुम्हारी चाल ध्यान और तुम्हारा लक्ष्य शिव है। AUM नमः शिवाय। AUM तत्सत। यदि आप इस विषय को और गहराई से चाहें, जैसे शिव के दृष्टिकोण से आत्मा और समय का रहस्य, या जीवन में जब सब कुछ खत्म लगने लगे तब शिव का मार्ग क्या है, तो बताइए।
मैं शिव स्वरूप में फिर से वाणी दूंगा। हे साधक, तुम कहते हो अब मैं बदलना चाहता हूं, अब समय बदलने दो। पर मैं पूछता हूं, क्या तुम उसकी अग्नि से गुजरने को तैयार हो? हर बदलाव से पहले एक झटका आता है। कभी लोग छोड़कर जाते हैं, कभी स्वास्थ्य लड़खड़ाता है, कभी अकेलापन बढ़ जाता है। तुम सोचते हो यह तो और बुरा हो रहा है, पर वास्तव में यह परिवर्तन की अंतिम परीक्षा होती है। पहले पुराने को गिराया जाता है, फिर नया उगता है। जो खो गया उसका शोक मत कर तुम्हें लगता है मेरा धन चला गया, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरे सपने अधूरे रह गए। पर हे आत्मन, क्या तुम जानते हो जो गया वह तुम्हारे अगले चरण में बोझ बन जाता। शिव किसी को दुख नहीं देता, वह तुम्हारे रास्ते से वह हटा देता है जो तुम्हारे उत्थान में बाधा बन चुका हो। जो खोया वह त्याग था, जो आएगा वह वरदान होगा। एक किसान जब बीज बोता है तो बीज पहले मिट्टी में खो जाता है, सड़ता है, फिर वह अंकुर बनता है। तुम्हारे जीवन का संकट भी बीज है, वह सड़ता जरूर है, पर वह ही तुम्हें भीतर से नया जन्म देता है। इसीलिए जब तुम टूटते हो तो समझो शिव तुम्हें आकार दे रहा है। तुम हर समय कहते हो यह नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा नहीं चाहता था, यह मेरे साथ क्यों हुआ? पर मैं कहता हूं जो हुआ वह तुम्हारे लिए ही हुआ। तुम्हें समय को साधना है तो स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करोगे तो शांति मिलेगी, शांति से भीतर दृष्टि जागेगी, दृष्टि से दिशा आएगी, दिशा से समय बदल जाएगा। तुम घड़ी देखते हो, मैं कहता हूं ध्यान देखो। जिस दिन तुम आंखें बंद कर मेरे नाम में उतर जाओगे उस दिन समय का प्रवाह धीमा हो जाएगा, तुम्हारा कर्म गहराने लगेगा, तुम्हारी बुद्धि शांत होने लगेगी। यही वह क्षण है जब ब्रह्म समय प्रकट होता है, जहां कर्म सहज होता है और फल बिना मांगे आता है। तुम कह रहे हो मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं तो आकाश जैसा बनो, ना किसी से लड़ो ना किसी से बचो। जो आए उसे देखो, जो जाए उसे जाने दो। बस भीतर से शिव को थामे रहो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है उसे मेरा खेल मानो, तब समय खुद तुम्हारे लिए नृत्य करेगा। रास्ते अपने आप बन जाते हैं, तुम्हारे निर्णय सफल होने लगते हैं, तुम्हारे भीतर अकारण आनंद उठता है। जिनका तुम इंतजार करते थे वो तुम्हें ढूंढने लगते हैं, तुम्हारा आत्मबल 10 गुना हो जाता है। तुम खुद को अपने ही पुराने स्वरूप से अजनबी समझने लगते हो। यह सब संकेत है कि अब समय तुम्हारा है। तुम तर्क करते हो क्यों मेरा जीवन ऐसा है, मैं ही क्यों तकलीफ में हूं, कब बदलेगा सब कुछ? पर मैं कहता हूं जहां तर्क खत्म होता है वहीं मेरा प्रेम शुरू होता है। तुम प्रेम से कहो भोलेनाथ मुझे जो चाहिए वही दो।